हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मीनिंग को समझाया, कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद प्रॉमिसरी नोट के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रॉमिसरी नोट के मीनिंग को बताया। इसके बाद क्या इसका कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं यानी मेकर और पेई, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये बताया। दोनों के बीच में डिफरेंस यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया है। अब आज हम जो है एग्जाम्पल नंबर 3 से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और किस किस तरीके से जर्नल एंट्री पास होता है ये बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पहले एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आपका कुछ जर्नल एंट्री भी दिया गया है समझाने के लिए। कुछ आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री किस तरीके से बनता है वो आपको बेसिकली यहाँ पर समझाया गया है, लेकिन हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए, अमाउंट के थ्रू समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये बनता है। तो पहले हम ये ना बता करके कि क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से बनाएंगे, सीधा आपका जो है हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पर 2 कॉलम, मतलब आपको जो भी करना है जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे करना है। हम जो है यहाँ पर आपको दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बुक्स ऑफ ड्रॉवर और बुक्स ऑफ ड्रॉई, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं ये हम आपको समझाएंगे। तो सारी बातें हम आपको यहाँ समझाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं जर्नल ऑफ, कौन सा आपका है, यहाँ पर नाम क्या है, एक्स सोल्ड गुड्स। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है आपका ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को, आपका बुक में 2018 या 19 हो सकता है, यहाँ पर एडिशन अलग अलग हो सकता है इसके लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ऑन 1 जनवरी 2017 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, यानी एक्स ने सामान किसको बेचा, वाई को बेचा। यहाँ पर हम आपको पूरा समझाएंगे बात। देखिए, यहाँ पर सेलर कौन है, सेलर यहाँ पर एक्स है, सामान किसको बेचा गया, वाई को बेचा गया, यानी आप समझ लो कि ये है आपका एस यानी सेलर और ये है बायर। उधार में सामान बेचा गया किसको, एक्स ने बेचा वाई को। ठीक है बात। कितने का सामान बेचा गया, तो बेचा गया सामान आपका 1 जनवरी को 50,000 रुपये का सामान बेचा गया, 50,000 का सामान बेचा गया। किस पे बेचा गया, जाहिर सी बात है कैश में तो बेचा नहीं जाएगा, क्रेडिट में बेचा गया होगा, तभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक्स ने सामान वाई को बेचा 1 जनवरी 2017 को यहाँ पे बेचा है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि वाई एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू दी, ठीक है, ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, और सेम डेट को एक्स ने यानी सेलर ने एक बिल ड्रॉ किया, यहाँ पे कोर्ट का मुहर वगैरह है, और 50,000 रुपया जो है ड्यू डेट को कौन देगा, तो वाई जो है यानी बायर जो है वो किसको देगा, एक्स को यानी सेलर को देगा 50,000 रुपीज़। तो वाई एक्सेप्ट यहाँ पे लिखता है 50,000 ड्यू डेट आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट है। तो चलिए मैच्योरिटी डेट हम निकाल लेते हैं। कब बेचा गया है, 1 जनवरी को बेचा गया है, 3 महीने के बाद। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से ये पहला मंथ, ये दूसरा मंथ, और तीसरा मंथ हो जाएगा 1 मार्च से 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 3 दिन और हम जोड़ेंगे यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस, तो हो जाएगा 4 अप्रैल 2017। ये जो है आपका मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकल के आया। तो ये तो आप फटाफट निकाल लोगे क्योंकि मैच्योरिटी डेट मैंने आपको निकालना समझा दिया है, सिखा दिया है पूरी बात। यहाँ पे 4 तारीख को जो है अब y जो है वो किसको पैसा देगा, x को देगा इस बिल के बदले में। तो ये अपना यहाँ पर बोलता है, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, तो लिखता है y एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू दी x, मतलब y ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो मतलब यहाँ पर y अपना साइन कर दिया होगा,
बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, एक्स ड्रॉ कर रहा है, यानी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और वाई अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही ये सिग्नेचर कर दिया मतलब इसने, वाई ने यानी बायर ने बिल को एक्सेप्ट कर दिया और ये बिल रिटर्न कर दिया किसको, सेलर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो सेलर का भी इस पर साइन होगा, दोनों अपना अपना यहाँ पर साइन कर दिया, ठीक है, और इसको रिटर्न कर दिया। आगे लिखता है एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, और एक्स जो है सेलर जो है इस बिल को अपने पास रखे रहा। रिटेन द बिल मतलब अपने पास रखे रहा, टिल कब, ड्यू डेट यानी 4 अप्रैल तक उसको रखे रहा। अब क्या बोलता है, एंड वाई मेड द बिल ऑन ड्यू डेट, और वाई जो है इस बिल को क्या किया, इसको पेमेंट दिया, किसको, तो वाई एक्स को पेमेंट दिया यहाँ पर, किस दिन को, ड्यू डेट को। ड्यू डेट मतलब वही मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को पेमेंट किया। तो एक्स जो है इस बिल को 4 अप्रैल तक रखा रहा और 4 अप्रैल को वाई ने इसको क्या कर दिया, पेमेंट दिया। ये बात हुआ आपका। तो बोलता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। तो यहाँ पर आपका लेजर तो आप बनाने जाने चाहिए, जो जर्नल एंट्री हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे, तो लेजर तो आप बना ही लोगे, उसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लेज़र तो आपको हमने सिखा दिया है, बस जर्नल का लेज़र पोस्टिंग है तो आप काम कर लोगे। तो यहाँ पर है जर्नल ऑफ एक्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं सेलर या ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉवर में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे ये देखेंगे। यानी एक्स अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, अपने किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करेगा इसका अपने बुक में। और यहाँ पे दूसरे साइड हम देखेंगे जर्नल ऑफ वाई, वाई मतलब बायर यहाँ पे हो गया, डेटर हो गया, ये हो गया आपका ड्रॉइज, ठीक है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ये जर्नल ऑफ वाई। चलो कैसे कैसे अब होगा सारी बात हम करते हैं। सामान जो है किस डेट को बेचा गया है, तो 1 जनवरी को जो है 2017, सारा कुछ ये भी और ये भी आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे ही करोगे। तो यहाँ पर 2017 डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉर यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आप पूरा फॉर्मेट पे करोगे। यहाँ पे भी दूसरा इसका बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉर यू, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, सब कुछ एकदम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे, क्योंकि हम इसका जर्नल एंट्री बना रहे हैं। अब कोई भी आप जर्नल एंट्री बनाओ, चाहे रेक्टिफिकेशन का ही क्यों ना बनाओ आप, है ना, ये सब कुछ आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर ही करना है। चलिए, किस डेट को सामान बेचा गया, पहले क्या हुआ 2017, यहाँ पे भी हम लिखते हैं 2017, पहले क्या हुआ, तो 1 जनवरी 2017 को सामान बेचा गया। इस डेट को सामान बेचा गया कब, 1 जनवरी 2017 को। नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाइए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनेगा, 1 जनवरी 2017, एक्स ने सामान वाई को बेचा, क्या किया, एक्स ने सामान वाई को बेचा, उधार में बेचा। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी ड्रॉवर जो सेलर जो है क्या बनाएगा, हमने सामान बेचा तो डेबिट द रिसीवर, किसने सामान रिसीव किया, वाई ने सामान रिसीव किया, तो वाई और टू एक्स ने क्या किया, सेल किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत। वाई टू सेल्स, कितने का सामान बेचा गया, 50,000 रुपीज़ का सामान यहाँ पे बेचा गया, ठीक है, यहाँ पर कितने का सामान बेचा गया, 50,000 का सामान बेचा गया। तो यहाँ पर आप इसका नरेशन भी लिखोगे साथ में, गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आप इसका नरेशन भी लिख देना, गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट लिखना, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री का आप जो है नरेशन में यहाँ पे लिख देना। इसके बाद ये तो वाई टू सेल्स किया। अब सेम डेट को ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री पास किया होगा, 1 जनवरी 2017 क्या होगा, तो इसने सामान परचेज किया है, वाई ने सामान परचेज, इसने तो बेचा तो वाई टू सेल्स, इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा, क्रेडिट द गिवर, कौन है देने वाला, एक्स है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स से सामान परचेज किया। तो यहाँ पर परचेज टू एक्स आपका जर्नल एंट्री बनेगा, कितने का है, 50,000, जितने का बेचा
जितने का बेचा उतना ही का तो खरीदा, तो अमाउंट बिल्कुल सेम होगा 50,000 और यहाँ पे होगा आपका 50,000। तो जितने का सामान एक्स ने बेचा उतना ही का सामान तो उसने परचेस किया, तो वहाँ पर आपका जनरल एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी जो है आपका सामान यहाँ पे परचेज किया, किसने किया, तो आपका परचेजर ने एक्स वाई ने यहाँ पे सामान परचेज किया। नरेशन आप लिख देना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, ये नरेशन आप यहाँ पे लिख देना। नरेशन हम बार बार यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको अभी हम एक क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, बाकी आप अपना नरेशन लिखते रहना। इसने सामान बेचा वाई टू सेल्स और इसने सामान खरीदा परचेस टू एक्स, ये हुआ। अब जाकर के बिल ड्रॉ होगा। कब बिल ड्रॉ होगा आपका? सेम डेट को बोलता है कि बिल जो है ड्रॉ किया गया। देखिएगा ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, तो यहाँ पर जो है एक्स ने बिल ड्रॉ किया, कितना? 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया। तो क्या जनरल एंट्री बनेगा? बिल रिसिव्ड फ्रॉम वाई। यहाँ पर जो है एक बिल बनाया गया है जिसे हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, यही सेम बिल जो है, इस बिल का पैसा एक्स को मिलेगा, इस बिल का पैसा एक्स को मिलेगा, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। ये वाला ही बिल का पैसा वाई देगा, तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्स पेबल है यानी लाइबिलिटी है और इसके लिए एसेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स, बी आर हम लिखते हैं शॉर्टकट में, आप समझ जाना क्योंकि ये वर्ड का तो हम लोग बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। बी आर यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट है, डेबिट करेंगे। चलिए अभी हम पूरा लिख देते हैं इसको, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसको बी आर वगैरह लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जिसको हम शॉर्ट में बी आर कहते हैं। तो ये एक एसेट बन गया क्योंकि ये बिल का पैसा एक्स को रिसीव होगा, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा। एक एसेट बढ़ गया है, एसेट बढ़ गया है। और यहाँ पर लिखेंगे टू, किसे देना है बिल का पैसा? वाई, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई। कितने का बिल ड्रॉ किया गया है? वही जो जितने का सामान बेचा गया है, 50,000 रुपये का यहाँ पर बिल जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए एसेट हो गया, ठीक है, एक्स के लिए एसेट हो गया क्योंकि इस बिल का पैसा मिलेगा, इसलिए इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब सेम डेट को 1 जनवरी को हुई, 1 जनवरी को ही ये जो बिल रिसीवेबल एक्स के लिए एसेट है, एक्स के लिए एसेट है, ये इसके लिए लाइबिलिटीज है। अगर एसेट है तो डेबिट और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, बाद में हम इसको बीपी लिखेंगे, बिल्स पेबल। कितने का लाइबिलिटी है? जितने का उसका एसेट है। एसेट इसका 50,000 का है तो इसका लाइबिलिटी क्या है? 50,000 का। सेम रहेगा बिल्कुल अमाउंट। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि आएगा पैसा, मिलेगा फ्यूचर में। कब मिलेगा? तो आफ्टर 3 मंथ्स, 4 अप्रैल 2017 को इसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए एसेट। कब? 1 जनवरी को इसके लिए एसेट हो गया बिल्स रिसीवेबल टू वाई, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे ये पैसा देगा। यहाँ पर बिल्स पेबल है, इसके लिए तो लाइबिलिटी हो गया। सेम बिल, ये वाला बिल इसके लिए एसेट, सेम ये वाला बिल इसके लिए लाइबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसको पेमेंट करना है? तो डेबिट द रिसीवर जो होगा यहाँ पे वो एक्स होगा। कितना? तो यहाँ पे लिख देंगे हम 50,000 रुपये। किसको बिल का पैसा पेमेंट करना है? ये वाला एक्स को, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नरेशन जो है आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका नरेशन आप लोग लिखिएगा, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई, यानी बिल रिसीव्ड हो गया किससे? वाई से। और वहाँ पर आप जो लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, यहाँ पे एक्सेप्टेंस गिवेंस यानी एक्सेप्ट कर लिया बिल को और किसको दे दिया? यहाँ पे आपने एक्स को दे दिया, तो एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। चलो, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है। यहाँ पर बिल ड्रॉ किया गया, तो बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या होगा आपका? तो जो बुक्स ऑफ यहाँ पे ड्रॉवर के बुक्स में क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल, बिल ड्रॉ किया गया, बिल बनाया गया। तो बिल का बनाया गया तो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, इसने बनाया ये जनरल एंट्री, और यही सेम बिल एक्स टू बिल्स पेबल ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा।
अब क्या है, अब हमको यहाँ पे 2017 में ही मान लीजिए हम लोग हैं और ये सारा काम हम ही लोग देख रहे हैं, तो ये हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो x है और y है दोनों अब समय का इंतजार करेगा। समय का इंतजार क्या करेगा, आज के डेट के अगर मान लो कि आज 1 जनवरी 2017 है, इस दिन को सामान बेचा गया, ये सामान बेचा गया, सामान खरीदा गया, ये एंट्री हुआ। बिल ड्रॉ किया, इसने बिल बनाया और इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस दिया और इसको एक्सेप्टेंस मिला, तो यहाँ पर ये बिल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, दोनों को, एक्स को यानी ड्रॉवर को यानी सेलर को यानी क्रेडिटर को और वाई को यानी परचेजर को यानी बायर को यानी डेटर को अब समय का इंतजार करना है। कितने समय का इंतजार करना है, देखिए 1 जनवरी आज तो का तो दिन है, अब दोनों समय का वेट करेगा, बाकी दोनों अपना अपना व्यापार करता रहेगा जो करना है। एक्स अपना व्यापार करता रहेगा, सामान बेचता रहेगा, और वाई भी जो है अपना व्यापार करता रहेगा, सामान खरीदता रहेगा, बेचता रहेगा। चलिए 3 महीने तक दोनों पार्टी एकदम निश्चिंत है कि अभी ये भी निश्चिंत है कि अभी हमको पैसा देना नहीं है, हमको 4 अप्रैल को देना है, तो 1 जनवरी को ये बिल्कुल निश्चिंत बैठा रहेगा। ये भी निश्चित 1 जनवरी को बैठा रहेगा कि चलो ये बिल हमने चूंकि बिल बना दिया है तो हम तो कान पकड़ के भी वाई से पैसा ले ही लेंगे। अब सिर्फ 1 जनवरी जो आज का दिन है, मतलब आज का दिन ही मान के आप उसको चलो, तो बिल्कुल अब समय का इंतजार करना है दोनों पार्टी को। समय बीतता गया, समय बीतता गया, 1 जनवरी से 1 फरवरी हो गया, अभी भी समय का इंतजार करो। 1 फरवरी से 1 मार्च हो गया, 1 मार्च से 1 अप्रैल हो गया, 3 दिन और इसमें जोड़ दो, अब आया समय 4 अप्रैल 2017, और यहाँ पर भी इसके लिए आएगा 4 अप्रैल 2017। मंथ बीतता गया, 3 मंथ बीत गया, 3 दिन और बीत गया, डेज ऑफ ग्रेस। 4 अप्रैल 2017 को अब आया फाइनली पैसा, यानी ये वाला बिल जो है अब मैच्योर हो गया, इसीलिए तो हम इसको मैच्योरिटी डेट कहते हैं, 4 अप्रैल 2017। ये इसको हम क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट। मतलब ये वाला बिल था, जो ये वाला बिल 4 अप्रैल 2017 को क्या हो गया, मैच्योर हो गया, यानी कैश में कन्वर्ट होने को तैयार हो गया। तो अब इसको पैसा मिलेगा, अगर एक्स को पैसा मिलेगा तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा। और ये वाला बिल जो है ये एसेट था, अब एसेट बढ़ता तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट, यानी ये बिल इसके पास से चला जाएगा, तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। आया था तो डेबिट, अब ये बिल का पैसा, एक एसेट आपका देखेगा यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे यही एसेट घट गया, तो बिल का पैसा तो चला गया, बिल्स रिसीवेबल चला गया, लेकिन एक एसेट आपका और बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे बैंक में पैसा कितना आया, 50,000 रुपीज़ आया, और ये बिल चला गया है, ठीक है, जब बिल क्या हो गया, चला गया, तो बैंक में पैसा आ गया, और ये जो एसेट था वो घट गया, तो एसेट बढ़ा था तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट, और बैंक में पैसा इसका आया कितना, 50,000। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 50,000। चलिए, एक एसेट गया और एक एसेट बढ़ गया इसके पास से, कब, 4 अप्रैल को। अच्छा, ऐसे ही तो पैसा नहीं आया होगा, ये भी तो बिल पेमेंट किया होगा तभी तो ये पैसा आया होगा ना, तो पहले ये पेमेंट किया होगा। बताइए, ये जब पेमेंट किया होगा तो इसका लायबिलिटी जो था, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी खत्म हुआ होगा, तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, अब 4 अप्रैल को लायबिलिटी खत्म हो रहा है तो बिल्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने से लायबिलिटी खत्म हो गया, 50,000 रुपये से लायबिलिटी खत्म हो गया खत्म। अच्छा, इसको तो आपको बैंक से पैसा पे करना पड़ा होगा, देखिए बैंक, इसके लिए एसेट बढ़ गया आपका, यहाँ पर पैसा बैंक में आया, इसको पेमेंट करना पड़ा होगा, इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज़। तो इसने पैसा पेमेंट किया 4 अप्रैल को, इसके पास पैसा आ गया 4 अप्रैल को। कोई दुख, समस्या, कष्ट और दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, तो यही करना था बस, और कुछ था नहीं, हो गया। अब इसके आगे हम आपको अलग अलग केस समझाएंगे। देखिए, सामान बेचा गया, सामान खरीदा गया, बिल ड्रॉ किया गया, यहाँ पर ये बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दिया, बिल ड्रॉ हो गया, यहाँ पर आपको 4 अप्रैल को यानी मैच्योरिटी डेट को आपको यहाँ पर इसको पेमेंट मिल गया, इसने पेमेंट कर दिया, इसका लायबिलिटी खत्म हो गया, इसका ये जो एसेट था ये खत्म हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट कर दिए क्योंकि एक एसेट घट गया और बैंक में पैसा आ गया, इसका लायबिलिटी खत्म हो गया, क्रेडिट से उठा करके डेबिट कर दिए और बैंक से पैसा इसका चला गया, क्रेडिट कर दिए। क्लियर है बात? तो इसने पेमेंट किया, इसको पेमेंट मिल गया, किस डेट को, मैच्योरिटी डेट को, मैच्योर हो गया तो पैसा मिल गया, इसीलिए इसको मैच्योरिटी डेट या हम ड्यू डेट कहते हैं।
चलो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझा। इसके बाद जितना भी आपका क्वेश्चन आता जाएगा, ये कंसेप्ट को आप समझ लेना। करना कुछ नहीं है, बस अलग अलग केस आपका आता जाएगा। जैसे कहेगा कि मान लीजिए आपका केस कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को डिस्काउंट करवा लिए, तो 4 अब ये तो लीगल पेपर है। अब मान लीजिए कि बोलता है कि एक्स को पैसे का ज़रूरत 50 रुपये पहले ही है, तो उसने 1 फरवरी को ही बिल्स का डिस्काउंट करवा लिया या मार्च में ही बिल को डिस्काउंट करवा लिया, तो वो सारा केस आपका आएगा अलग अलग में। सब कुछ कंसेप्ट आपका यही रहेगा, बस अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से हम जनरल एंट्री पास करेंगे। इसी तरीके से हम जनरल एंट्री पास करेंगे, सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। सबका नरेशन जो है आपके एग्जाम्पल में वैसे भी लिखा है, एक बार देख के लिख लेना, अगली बार से देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन वगैरह बनाया है, तो नरेशन आपको लिखना आना ही चाहिए, सब में नरेशन आपको देना है। तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये हो गया आपका इन द बुक्स ऑफ ड्राई। दोनों के में ये सेलर जो है इस तरीके से जनरल एंट्री अपने बुक में पास करेगा, और ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जनरल एंट्री पास करेगा। एक बातें हमेशा याद रखनी है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स का नाम कभी नहीं आएगा, वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में वाई का नाम कभी नहीं आएगा। अपना नाम कोई भी लिखता नहीं है, हमेशा किसको बेचा गया, किससे खरीदा गया, वो उसका नाम आना ज़रूरी है, वो नाम आएगा। क्लियर है बात? और ऐसे भी है, अगर वो बात याद नहीं है तो भी किससे खरीदे किसको बेचे ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब धीरे धीरे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग केस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका आज का क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम अगला जो है आपका एग्जाम्पल वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।